हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो लाइट फोटोग्राफी के बारे में। ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिस पे हम डिटेल से बात करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिनको हम लो लाइट फोटोग्राफी बोलते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम लो लाइट में फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, कैसे उनको ओवरकम किया जाता है और ऐसी कौन सी किस टाइप की क्रिएटिव फोटोग्राफी है जो लो लाइट से पॉसिबल है। सो आज इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि ये लो लाइट फोटोग्राफी है। ऐसे सिचुएशंस जिनमें आप अपने शटर स्पीड को स्लो कर रहे हैं, या ऐसे सिचुएशंस जिनमें आप अपर्चर को वाइड ओपन कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस जिसमें आप अपने आईएसओ को बूस्ट कर रहे हैं, मतलब हाई कर रहे हैं, या ऐसे सिचुएशंस जिनमें आप एक्सटर्नल लाइट को यूज कर रहे हैं। ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि लो लाइट फोटोग्राफी की गई है। कुछ केसेस में अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो वहां पर हम अपने एक्सपोजर कंपनसेशन का जो मीटर आता है उस मीटर को हम थोड़ा सा इन्हांस करके देखते हैं जिससे कि हमें प्रॉपर एक्सपोजर मिल सके। तो ये सारे एलिमेंट्स वो हैं जो आपके एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। अगर आप इस हिसाब से देखें तो एक्सपोजर के तीनों एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं जिससे कि हमको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके, या फिर हम एक्सटर्नल लाइट को यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट आ सके। तो इन सारी सिनेरियोज को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि इन सिनेरियोज में लो लाइट फोटोग्राफी की गई है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको लो लाइट फोटोग्राफी में आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लो लाइट के लिए बोला था अगर आप शटर स्पीड को स्लो करते हैं, स्लो शटर स्पीड जब भी आप करते हैं आपको प्रॉब्लम आती है हैंडशेक की। अगर आप हैंडहेल्ड शॉट ले रहे हैं तो वहां पर आपका ये चैलेंज आ सकता है कि जो भी आपका इमेज है वो शेक इमेज हो सकती है, या आपका सब्जेक्ट अगर कोई ह्यूमन एलिमेंट है या कोई लाइव एलिमेंट है तो वो हिल सकता है। ये दो चैलेंजेस आपको शटर स्पीड के साथ आएंगे। अगर आप अपने अपर्चर को वाइड ओपन करते हैं तो वहां पर जो आपका चैलेंज आएगा वो ये रहेगा कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगी। इन सिनेरियोज में जैसे जनरली हम देखते हैं जब आप ग्रुप फोटोग्राफ ले रहे हैं या आप लैंडस्केप फोटोग्राफ ले रहे हैं तो वहां पर आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत मायने करती है। लेकिन अगर आप लो लाइट में ये अपने अपर्चर को वाइड ओपन करके शॉट लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक चैलेंज आएगा कि आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो थोड़ी ही आपको मिल पाएगी, उसके बाद का सिनेरियो आपको ब्लैक ब्लर मिलेगा। तीसरा एलिमेंट था आईएसओ का। आईएसओ जैसे आप बूस्ट करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज मिलनी शुरू हो जाती है। तो तीसरा जो हमारा चैलेंज हो जाता है वो हो जाता है नॉइजी इमेजेस का या ग्रेनी इमेजेस का। ऐसे टाइम पे जब आप पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर रहे हो, ऐसे टाइम पे जब आप लैंडस्केप्स कैप्चर कर रहे हो या आप प्रोडक्ट शॉट ले रहे हो तो वहाँ पर ये बहुत ही बुरा है कि अगर आपका कोई शॉट है और उसमें ग्रेनी इमेज आ जाती है या वो आपको नॉइजी इमेज नज़र आती है। तो इसके बाद जो चौथा ऑप्शन हमारा था वो था कि आप कोई एक्सटर्नल लाइट इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिनेरियोज में जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि एक्सटर्नल लाइट आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाती और एम्बिएंट लाइट बहुत कम हो जाने की वजह से आपकी इमेजेस डार्क हो जाती हैं। इन सब के अलावा एक और बड़ा चैलेंज आपको मिलेगा वो है लैक ऑफ फोकस। बेसिकली अगर हम बात करें कि फोकस कैसे फोकस आपका काम करता है, कैसे कोई कैमरा या कोई आई कोई भी चीज़ फोकस करती है, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कंट्रास्ट का होना, दूसरी ज़रूरत है ब्राइटनेस का होना। तो कंट्रास्ट का सिंपल सा मतलब हो गया कि दो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, और ऐसा डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए जो आपका कैमरा पकड़ सके। जैसे आप एक व्हाइट वॉल पे या एक डार्क वॉल पे या एक ही कलर की वॉल पे आप फोकस नहीं कर पाते हो। सेम सिनेरियो में जब भी लो लाइट सिचुएशन होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका कैमरा हंट करता रह जाता है। तो जो हमारी डे टू डे लाइफ के लेंसेज हैं, किट लेंसेज कह सकते हैं जिनको हम, वो लेंसेज बहुत ज़्यादा हंट करते हैं। समहाउ यहाँ पे जो प्राइम लेंसेज हैं या स्पेशलाइज्ड लेंसेज हैं वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं, बट जो बेसिक लेंसेज हैं उनमें हंटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। आप जैसे ही फोकस करने की कोशिश करते हैं वो आपका लेंस आगे पीछे मूव करता रह जाता है और देन फाइनली वो ऐसी जगह पर रुक जाता है जहां पर उसमें आपको ये दिखाई देगा कि कोई भी जगह फोकस नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमको लो लाइट फोटोग्राफी में आता है।
अब बात करते हैं कि कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए। हमें पता है कि हमें लो लाइट में फोटोग्राफी करनी है, इसका हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जब भी आप लो लाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें आप बहुत कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जब हम इस टाइप के कोई शॉट लेना चाहते हैं तो हमें ये चैलेंजेस तो सामने आने ही आने हैं। सो अब हमारे पास ये एक कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए कि कैसे हम इन जो हमें चैलेंजेस आए थे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। सो ओवरकम करने के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपके पास फास्ट लेंसेज होने चाहिए। फास्ट लेंसेज कहने में थोड़ा अजीब सा लगता है, सुनने में भी अजीब सा लगता है, हमें अक्सर ये पता नहीं होता कि कौन सा लेंस ऐसा है जिसको हम फास्ट लेंस कह सकते हैं। तो फास्ट लेंस उन लेंसेज को बोला जाता है जिनका अपर्चर आप वाइड ओपन कर सकते हो, जैसे 1.8 लेंसेज, 2.8 लेंसेज, 1.4, 1.2 लेंसेज। ये लेंसेज हमेशा फास्ट लेंसेज में आते हैं। इनका मतलब ये हो गया कि आप इनके वाइड अपर्चर को ओपन करने के बाद जब फाइनली आप शॉट लेना चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा शटर स्पीड बढ़ा सकते हो। तो ये लेंसेज आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर ये शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं तो लो लाइट में जब आप वाइड अपर्चर ओपन करते हो तो ये आपकी शटर स्पीड को एक लिमिट तक रखते हैं, जिससे कि आपको आपका हैंड शेक ना आए। सो फास्ट लेंसेज अगर आप यूज करते हैं तो आपका ये चैलेंज काफ़ी हद तक ओवरकम किया जा सकता है। बट ये एक सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर आप ग्रुप फोटोग्राफ ले रहे हैं या अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफ ले रहे हैं तो वहां पर ये काम नहीं आने वाला। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने का अगला तरीका हो सकता है ऐसे गियर्स यूज करना जो हाई आईएसओ को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कैनन की 90D 80D सीरीज, निकॉन की 7000 सीरीज और सोनी की 6000 सीरीज। सो ये ऐसी सीरीज हैं जो क्रॉप बॉडी में बहुत अच्छे से लाइट को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फुल फ्रेम कैमरेज हैं वो हमेशा से ऐसा बोला जाता है कि काफ़ी हद तक आपके आईएसओ को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आईएसओ यूज करने के बाद भी उनका जो नॉइज रेशियो है वो बहुत कम है। सो आप ऐसे गियर्स यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा एक कॉमन सा चैलेंज है हैंडशेक का, कि कैसे आप कोई लो लाइट में फोटोग्राफ के कैप्चर कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो इमेजेस हैं वो ब्लरी इमेजेस आ जा रही हैं, शेकी इमेजेस आ जा रही हैं। तो उनको अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है, आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए या आप किसी फ्लैट सरफेस पे रख के अपने प्रोडक्ट को या अपने जो भी सिनेरियो है उसको शूट करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी न किसी तरीके से आप अपने कैमरे को फिक्स कर देते हैं, और एक बार आपका कैमरा अगर फिक्स हो गया तो उसमें हैंडशेक होने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे, कोई भी उसमें नहीं आएगा। इसको और अगर बेहतर तरीके से आप अवॉइड करना चाहते हैं तो 2 सेकंड का टाइमर लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। फोकस हंटिंग का जो प्रॉब्लम है ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए मैक्सिमम टाइम पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है, आप मैनुअल फोकस यूज कर सकते हो। और अब तो कैमरे ऐसे आने लगे हैं जिनमें आप अपने स्क्रीन पे ही डिजिटली 2x, 5x या 10x का जूम ले सकते हो, जिससे आपको एग्जैक्टली ये आइडिया हो जाएगा कि जहां पर मैं फोकस करना चाहता हूं क्या वो चीज़ फोकस में है या नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा लोग लाइट ट्रेल के लिए इस टाइप के फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं, स्टार ट्रेल के लिए इस टाइप जब फोटोग्राफ कैप्चर कर रहे होते हैं तो इस टेक्निक को यूज करते हैं। इसके बाद बारी आती है कि अगर आप किसी भी तरीके से ट्राइपॉड अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, किसी फ्लैट सरफेस पे नहीं रख पा रहे हैं, और आप ये नहीं चाहते कि आपकी शटर स्पीड स्लो हो जिससे कि आपका हैंडशेक आ जाए, या फिर आप ये नहीं चाहते कि आपको आईएसओ को बूस्ट करना पड़े जिससे नॉइज आ जाए, या फिर अपर्चर को वाइड ओपन नहीं करना चाहते जिससे कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाए, तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और बचता है कि किसी न किसी तरीके से एक्सटर्नल लाइट को यूज किया जाए। एक्सटर्नल लाइट को यूज करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप किसी भी सिनेरियो में कहीं पर भी अपने लिए जैसी आपको लाइट चाहिए उस सीन के हिसाब से अपने लाइट बना सकते हो। आप डिफरेंट मूड के लाइट बना सकते हो, आप डिफरेंट ब्राइटनेस या कलर की लाइट बना सकते हो। सो ये ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर आप किसी न किसी एक्सटर्नल लाइट को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद आप अपने एरिया को प्रॉपर ब्राइट कर सकते हैं। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि लो लाइट फोटोग्राफी में आप किस किस टाइप की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कॉमन सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हम स्लो शटर करते हैं तो हमारा हैंडशेक करता है, लेकिन अगर आप पैनिंग वाला जो हमारा क्रिएटिव फोटोग्राफी आती है पैनिंग, अगर आप पैनिंग को देखते हो तो पैनिंग में सिंपली हम अपने शटर स्पीड को स्लो ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसका यूज़ करना सीख जाते हैं, जब हम उसको प्रॉपर तरीके से चलाना सीख जाते हैं, उस टेक्निक को सीख लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि स्लो शटर में हैंडशेक तो होता है बट यस उस हैंडशेक के बावजूद हम बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। पैनिंग के केस में हम अपनी शटर स्पीड को स्लो कर रहे हैं। अब बारी आती है अगर हम अपने अपर्चर को वाइड ओपन करते हैं, तो वाइड ओपन करने का जो हमें बेनिफिट मिलता है वो है ब्लर बैकग्राउंड का। हम
जब भी इस टाइप से कोई क्रिएटिव फोटोग्राफी करना चाहते हैं जहां पर ब्लर बैकग्राउंड चाहिए, तो आप लो लाइट में भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो, जहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर लाइट जिस पे आ सकती है और उसके साथ साथ उसका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। सो ये एक तरीका है जो कि अक्सर पोर्ट्रेट में यूज किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे लोग इसे लो लाइट में भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं। अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो लो लाइट में शॉट लेना प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज जब भी आप अपने अपर्चर को वाइड ओपन करते हो तो आपका जो सब्जेक्ट है या जो आपकी मॉडल है वो तो प्रॉपरली शाइन कर रही होती है, लेकिन उसका बैकग्राउंड वाला एरिया वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है। और अगर आप लो लाइट में हैं तो इसका मतलब यह है कि कारों की लाइट, स्ट्रीट लैंप्स, घरों से आने वाली लाइट, उन सारी लाइट का शानदार बोके आपको मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमें बोके मिलता है वो लो लाइट फोटोग्राफी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब हम तीसरे एलिमेंट को भी ले लेते हैं जहां पर हम आईएसओ के साथ अगर ट्वीक करते हैं, तो आईएसओ ट्वीक करने पर जनरली अक्सर ये बोला जाता है कि हमारी इमेज नॉइजी हो जाती है, ग्रेनी इमेजेस हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने स्टार ट्रेल्स देखी हो, स्टार ट्रेल्स से ज़्यादा मैं ये कहूँगा स्टार गेजिंग या फिर मिल्की वे फोटोग्राफी अगर आपने देखी हो, तो आप इस चीज़ को श्योर करेंगे कि ये बिना हाई आईएसओ के पॉसिबल ही नहीं है। हमें बहुत सारी नॉइज मिलती है, ग्रेन मिलती है, बट दैट इज़ हेल्पफुल इन स्टार गेजिंग एंड मिल्की वे फोटोग्राफी। सो जब भी आप मिल्की वे फोटोग्राफी शूट करते हो तो मिनिमम से मिनिमम आप ये मान के चलो कि आपको 1600 आईएसओ चाहिए होता है। तो 1600, 3200, 4000, 6000 हम इतने आईएसओ पे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं जिससे कि हमें जो हमारे शॉट हैं मिल्की वे वाले वो बहुत शानदार मिल्की वे शॉट मिल सकें। फाइनली एक्सपोजर के इन तीनों एलिमेंट्स के बाद अगर हम कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर आप लो लाइट फोटोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है वो है सिलुएट फोटोग्राफी। सिलुएट फोटोग्राफी का सबसे अच्छा ये है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है अक्सर वो सब्जेक्ट डार्क रहता है बिकॉज ऑफ बैकलाइट सिचुएशन। तो यहाँ पर हम अगर फेस को ब्राइट करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, हमारा फ्रेम ओवर ब्राइट हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट को डार्क ही रखो और बैकलाइट सिचुएशन को यूज करने की कोशिश करो तो आप बेहतरीन सिलुएट्स आपको मिल सकते हैं। अब आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोग जब भी थार रेगिस्तान या किसी भी ऐसी डेजर्ट वाले एरिया में जाते हैं तो वहां पर इस टाइप के फोटोज कैप्चर करना पसंद करते हैं जहां पर जो बैकलाइट है वो आपके पूरे जो फ्रेम है उसको किसी न किसी कलर में डाल रही है। अक्सर ऐसा सनसेट के टाइम पे होता है तो या तो ब्लू या येलो लाइट वहां पे होती है और उसके फ्रंट में आपका सब्जेक्ट होता है जो कि पॉसिबली कोई जिप्सी गर्ल हो या फिर कोई ऊंट या उसके साथ उसका चरवाहा। तो इस टाइप से आपको एक ऐसा सिनेरियो मिल जाता है जहां पर आपकी लो लाइट सिचुएशन है, अगर आप अपने सब्जेक्ट को देखो तो वो बहुत डार्क है लेकिन आपका जो फ्रेम है वो बहुत ऑसम फ्रेम होता है। तो सिलुएट फोटोग्राफी बहुत अच्छा ऑप्शन है जब आप लो लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हो। इसके अलावा लाइट पेंटिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब भी आप अपने शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं तो आप उससे लाइट पेंटिंग बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक तो ऑप्शन है कि आप अपने शटर स्पीड को अपने कैमरे के हिसाब से 30 सेकंड तक पीछे करो, या कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो आपके कैमरों में अवेलेबल हैं। जनरली डीएसएलआर की मैं बात करूंगा या मिररलेस की बात करूंगा बिकॉज इनमें एक ऑप्शन आता है बल्ब मोड का। अगर आप अपने बल्ब मोड को यूज करते हो तो आप अपनी जो शटर स्पीड है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जितनी आपको जरूरत है सिर्फ उतने ही देर के लिए उस शटर को यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो बेहिसाब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप इसमें पोर्ट्रेट्स ले सकते हो, आप इसमें लैंडस्केप्स कैप्चर कर सकते हो, आप लाइट रेल कैप्चर कर सकते हो, आप स्टार्ट रेल कैप्चर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके जब भी आप बल्ब मोड यूज करते हो उसके साथ हो जाती हैं। तो बल्ब मोड की अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया हुआ था बल्ब मोड के बारे में। ये कंप्लीट वीडियो है जिस पे आप बल्ब मोड के बारे में समझ सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब आप लो लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हो बिकॉज आपको अपनी शटर को स्लो करने का मौका मिल जाता है। शटर के स्लो करने का मतलब यह है कि आपको टाइम मिल जाता है अपने उस फ्रेम में कुछ चीज़ों को ऐड करने के लिए। इन सब के बाद हम देखते हैं कि एक और बहुत बेहतरीन चीज़ आपको मिलती है, वो है आपको अगर आप फ्लैश यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल लाइट यूज कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट कर्टेन या सेकंड कर्टेन सिंक का ऑप्शन मिलता है। इनका फायदा ये होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हो और एक ही फ्रेम में आप फ्रीजिंग के साथ साथ मोशन ब्लर भी अप्लाई कर सकते हो। सो ये दोनों चीज़ों को अगर आप एक ही फ्रेम में लेके आना चाहते हो तो उसके लिए आप अपनी जो एक्सटर्नल लाइट है उसके थ्रू ये काम कर सकते हो। इसका जो एग्जांपल्स हैं, अगर आप इन एग्जांपल्स को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके इमेजेस को ऑसम बनाने का काम करती है। सिंपली अगर हम नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं जिसमें हमने सिंपल फ्लैश मारा और आपका सब्जेक्ट फ्रीज हो गया तो शायद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उसमें फर्स्ट कर्टेन सिंक या सेकंड कर्टेन सिंक
सिर्फ यूज करते हो स्लो शटर के साथ में, तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑसम आपको मिलेंगे, बिकॉज आपका सब्जेक्ट फ्रीज तो है ही है, उसके साथ ही उसमें मोशन ब्लर भी है। सो ये दोनों चीजें आप एक साथ ले सकते हो। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जब हम ये कहते हैं कि हमें लो लाइट फोटोग्राफी करनी है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हम उनको ओवरकम करते हैं, और फाइनली कौन से ऐसे क्रिएटिव आइडियाज हैं जो हमें लो लाइट फोटोग्राफी से मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स मुझे जरूर शेयर करें, बिकॉज जब भी आप कोई थॉट शेयर कर रहे होते हैं तो उससे मुझे आइडिया आता है कि मुझे और क्या करना चाहिए। अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज उसी से आपको पता चलेगा कि मैंने नया क्या अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।